खबर नागौर के कालवी गांव से है, जहां श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद 12वें दिन पाग दस्तूरी रस्म हुई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। प्रदेश के कई जिलों से आए सर्व समाज के लोगों ने कालवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने लोकेंद्र सिंह कालवी को सर्व समाज का नेता बताया। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में लोकेंद्र सिंह कालवी को उन्होंने अपना आदर्श बताया। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने समाज में जो पिछड़े लोग हैं, विशेष रूप से जिसको अगड़ा समाज समझा जाता था, उसमें जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी और समाज में समरसता पैदा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन पर्यंत प्रयास किया। और माननीय कल्याण सिंह जी कालवी ने इस नागौर जिले में और राजस्थान और केंद्रीय मंत्री रहते हुए जो अधूरे काम छोड़े थे उनको पूरा करने की कोशिश करी। आज उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। कालवी साहब वो शख्सियत थी जो समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे और हम मेरे जैसे हजारों युवा उन्होंने तैयार किए हैं जो आज पूरे देश के अंदर हम लोग करणी सैनिकों के रूप से जाने जाते हैं। सर्व समाज के लिए इनकी जो क्षति हुई है वो पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री चरणों में जगह दे और कालवी जैसी शख्सियत कभी कभी अवतार के रूप में धरती पर आती है। हमारे तो दूसरी तीसरी पीढ़ी का संबंध है, रहा है और आगे भी रहेगा, परंतु दुख का समय है, परिवार के साथ रहना अनिवार्य है, इसलिए मैं आपस में बीच आया हूँ। पूरा जीवन जिन्होंने समाज को समर्पित किया, 2 पीढ़ियों का कार्यकाल रहा, हमारे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को तराशने का काम जिन्होंने किया, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन जिया, ऐसे लोकेंद्र सिंह जी कालवी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनको जानने वाले, पहचानने वाले, मानने वालों की अपार जनसमूह आंखों में आंसू लेकर आज आया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी की विरासत को जिस प्रकार बड़े बेखूबी से उन्होंने अपने जीवन में जीवन पर्यंत ढाला, लोगों के लिए जीते रहे, ऐसे महानायक को सत सत श्रद्धांजलि। और उम्मीद करता हूं कि उनके वारिस आने वाली पीढ़ियां भी उसी विरासत पर चलेगी, समाज के लिए जिएगी, गरीब के लिए जिएगी, सामाजिक समरसता के लिए जिएगी, उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। ये लोकेंद्र सिंह जी कालवी का प्रदेश में नहीं, भारत के अन्य प्रदेशों में भी उनका पूरा संपर्क, जनसंवाद था, हर एक के दुख सुख में काम आए। और वो व्यक्तित्व था जो पद के कारण से लोगों के बीच में चर्चा के विषय और उनके दिशा निर्देशक नहीं बने। बाकी लोग पद पर आते हैं तब वो दिशा लेते हैं, अपना जो भी है मान सम्मान इज्जत मिलती है। और इन्होंने, क्योंकि जब पिता का जब स्वर्गवास हो जाता है अचानक, तब लोगों को ये लगता है कि अब तो कौन होगा उनके मुकाबले, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने, लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने बड़ा बीड़ा उठाया, चैलेंज स्वीकार किया। एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने पूरी उम्र के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया और कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो कि कोई आगे और पीछे किसी बात की कोई दिक्कत हो। बहुत सोच समझ के करते। वो उनका अलग संगठन था, मेरा अलग संगठन था, फिर भी हम जब मिलते तो मित्रता जो थी वो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारी मित्रता बरकरार थी। स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी उस परंपरा के व्यक्ति थे जो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी कालवी ने जो प्रदेश में धरातल की राजनीति से एक सद्भाव की राजनीति की जो मिसाल पेश की थी, उस परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया। मेरी व्यक्तिगत अच्छी मित्रता थी और एक मित्र के नाते भी, एक भाई के नाते भी और एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही सकारात्मक भी थी, प्रबल भी थी और सुधारों के पक्षधर थे। देखिए, करणी सेना के बनने से पहले भी जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा, तब से कालवी साहब के टच में था। उसके बाद हमने कालवी साहब के साथ सामाजिक न्याय मंच में काम किया
और करणी सेना का सबसे पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ। जो कालवी साहब में ऊर्जा थी और जो समाज के प्रति चिंता और जितना चिंतन वो करते थे, हमारे समाज में शायद ही कोई ऐसी शख्सियत है जो समाज के बारे में इतना सोचती हो।